क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी सोच का सूर्य अस्त हो गया है? ऐसा नहीं हुआ है, बस तुम्हें लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो किसी रेस में, पर ऐसा तुम्हें लगता है। असल में कोई रेस थी ही नहीं। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा बस तुम्हें लगता है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्त, यकीन मानो, वो बस आखिरी चीज है, आखिरी उम्मीद है। तो छोड़ो मत उस डोर को। वो डोर ही तुम्हें आने वाला जीवन बेहतर बना सकती है। अदरवाइज कोई भी चीज नहीं है जो आने वाले जीवन में तुम्हारे साथ रहेगी। छोड़ो मत उसे, क्योंकि अगर तुम उस चीज की उम्मीद छोड़ देते हो तो दोस्त, तुम्हारी जिंदगी आज की है जो वो तो पूरी तबाह हो जाएगी। उसे तबाह मत होने दो, अपनाओ उसे। उस उम्मीद पर अपने हौसलों को कायम रखो और रोजमर्रा जीवन के रोज चैलेंजेस को पार करते जाओ, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और अगर ऐसा करते जाओगे तो हाँ, तुम इस बोरिंग लाइफ से बाहर निकल जाओगे, आउट ऑफ इट। बट जो तुम इसमें फंस के रह गए हो, इसके बहुत खतरनाक कारण है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और यकीन मानो, ये कारण वही है जो तुम अपनी रोजमर्रा की चीजों में करते हो और उन पर तुम ध्यान भी नहीं देते हो। कि असल में ये वो कारण है जो तुम्हारी जिंदगी को स्टक करके रखे हुए हैं, एकदम सक करके रखे हुए हैं और तुम्हें रोक के रखे हैं। उन चीजों ने तुम्हें रोक के रखा हुआ है। तो बात करें दोस्त, तो जब भी तुम सुबह उठते हो तो तुम किस आशा से उठते हो? क्या तुम इस आशा से उठते हो कि आज उठने का मूड नहीं है, या इस आशा से उठते हो कि मुझे कुछ काम करना था और वो अधूरा रह गया? या फिर तुम अलार्म सेट करते हो 4 बजे का और काटते 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 उठते हो 8 से 8:30 बजे? ये एक छोटी सी चीज लगती है और तुम ये, मुझे पता है, डेली करते होंगे। पर दोस्त, सच्चाई ये है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तुम्हारे जीवन में ऊर्जा की बाल्टी में कैसे ये धीरे धीरे ये छेद करते करते ये छेद अब बहुत बड़ा हो गया है। पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक दिन निश्चय करके उठ गए 4 बजे, जैसे तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया, अगले दिन तुम फिक्स 4 बजे उठ गए, तो बस ये एक प्रक्रिया काफी सारे छेद को भर देगी। तो सबसे पहली चीज कि जब भी तुम उठो तो एक नई उमंग के साथ उठो, नए जोश के साथ उठो। और बोनस पॉइंट बताऊं तो धरती को प्रणाम करो। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कि मैंने करी है और मैं फील कर पाता हूँ जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ और ये चीज़ करता हूँ। तो तुम भी ये कर सकते हो। सुबह एक जोश के साथ उठो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। आलस तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए था, वो तुमने पूरे रात भर सो के वो चीज़ निकाल दी है। बायोलॉजिकली हमारी बॉडी को सिर्फ 2 घंटे नींद की चाहिए। 2 घंटे ही हमारा माइंड सोता है, फिर वो सोता नहीं है। हाँ, बॉडी को तुम चाहे जितने घंटे सुला सकते हो। लोग कहते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, बट बेसिकली मैं अपना बताऊं तो मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। और तुम्हें भी यही करना चाहिए, तुम्हें 5 से 6 घंटे। तो पहला पॉइंट तो यही हुआ कि जब भी सुबह उठो तो हाँ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ उठो। और अब तुम में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सुबह उठ के करें क्या? जिम जाएं, पढ़ाई करें, या व्यायाम करें, या फिर ध्यान करें? तो दोस्त, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम करते क्या हो। जो भी तुम काम कर रहे हो, सबसे पहले सुबह उठते वही काम करो सबसे पहले। अगर जिम जाना है, रनिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट इज रनिंग। रनिंग करना सबसे बेस्ट है। रनिंग करोगे तो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे सही पर ट्रांसफॉर्म, बहुत सबसे गजब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो रनिंग। वो क्यों होती है वो मैं तुम्हें बताऊं। तो जब तुम रनिंग करते हो, लाइक नॉट कि 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 3 से 4 किलोमीटर प्लस की रनिंग। तो उसमें एक चीज देखी गई है कि वो एकदम एक मेडिटेशन की तरह है। लाइक जब तुम 3 से 4 किलोमीटर भागते हो तो ऐसे फास्ट 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 नहीं भागना है, तुम एकदम आराम से, लाइक जितना धीरे भाग सको उतना धीरे। और एक वक्त के बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम सिर्फ भाग रहे हो,
तुम्हारा दिमाग रुक चुका है, शरीर की मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और जो भी नेगेटिविटी थी वो धीरे पीछे छूट गई है। वो एक्सपीरियंस अगर तुम डेली बेसिस पे फील करने लगे तो दोस्त सिर्फ 2-3 दिन में तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। पर हाँ, ये आसान नहीं है। पहली बार रनिंग करोगे तो पेन तो होगा। तो हाँ, सुबह उठ के तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। और दूसरा है कि नोट रीडिंग। तुम कुछ भी रीड नहीं करते हो अपनी लाइफ में, मुझे पता है। तुम कैप्शंस भी मुझे पता है रीड नहीं करते हो, कई बार तो सिर्फ रील स्क्रॉल करते हो। रील स्क्रॉल करना गलत चीज़ नहीं है बाय द वे। जो आज इतना बना हुआ है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बिल्कुल ही बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बताऊं तो। बस मतलब इस पे डिपेंड करता है कि तुम देखते क्या हो। क्या तुम बकवास चीज़ें देखते हो तो दोस्त वो तुम कम देखो या ज़्यादा देखो, सब समान है सब कुछ। लेकिन अगर तुम अच्छी चीज़ें देखते हो, लाइक तुम्हारे मन में थॉट्स अच्छे हैं और तुम अच्छी चीज़ सर्च करके देखते हो, तो एल्गोरिथम उसी हिसाब का डेटा तुम्हें सर्व करता है और फिर तुम अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने स्टार्ट कर देते हो। बट हाँ, अति किसी चीज़ की मत करो, मतलब ओवर मत करो किसी चीज़ का, लिमिट में करो। तो रील भी स्क्रॉल करते हो तो रील लिमिट में करो। बाकी हाँ, रीडिंग दोस्त, मैं तुम्हें किसी किताब का सजेशन नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, बस जो मिले उसको पढ़ो। जब तुम पढ़ते हो तो तुम देख पाते हो कि जो अक्षर लिखा हुआ है वो तुम्हारा दिमाग मतलब पढ़ पा रहा है वो क्या है, वो उस चीज़ों के बारे में अपनी छवि बना पा रहा है दिमाग में। तो ये एक दिमाग की एक्सरसाइज की तरह है। ये एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज ब्रेन की, क्योंकि जब तुम एक लाइन जो कि काले अक्षरों में लिखी हुई भौतिक है, उसको तुम अपने माइंड में ले जाके जीवित करते हो, तो दोस्त दिस इज द बैड दिस इज द गुड थिंग। ये वो चीज़ है तो तुम्हारे माइंड को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है, उस पोटेंशियल तक ले जा सकती है जहाँ पर तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ पे तुम लाइक यू आर द विनर, तुम्हारा माइंड विनर बन जाता है, वहाँ तक ये चीज़ तुम्हें ले जा सकती है। और अगली चीज़ है कि ओवर यूजिंग स्मार्टफोन। लाइक सीरियसली तुम स्मार्टफोन का ओवर यूज़ करते हो, और उनमें से भी सबसे खराब चीज़ जो है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक मुझे पता है आज की जनरेशन जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है वो है म्यूज़िक। करण औजला, चीमा भाई, अरिजीत सिंह, अनूप जैन, एपी डिलोन, दलजीत दोसांझ। क्यों? ये लोग म्यूज़िक नहीं बना रहे दोस्त, ये लोग बस शोर बना रहे हैं। और शोर तो वैसे भी बहुत है दुनिया में, शोर की कोई कमी नहीं है। अगर तुम सच में म्यूज़िक अगर सुनना है तो आज से 90s 80s के सुनो। वो तुम सुनोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि म्यूज़िक कितना सुनना होता है। बाकी आज के ज़माने के गाने सुनोगे तो मुझे पता है वो रिपीट का फॉर्म बन चुका है। तुम एक गाना सुनोगे, रिपीट करते 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 ना चले तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, म्यूज़िक एक सबसे बड़ी चीज़ है आज के दौर की। म्यूज़िक ज़्यादा मत सुनो, और ईयरफोन लगा के तो म्यूज़िक मत सुनो। ईयरफोन एक बहुत अच्छी चीज़ है फोकस रहने के लिए। जब तुम ईयरफोन लगाते हो तो तुम्हारा माइंड फोकस रहता है। लाइक जो मैं खुद अपना पर्सनल बताऊं तो जब भी मैं कोई काम करता हूँ मैं ईयरफोन लगा करता हूँ। लाइक पढ़ाई करना, म्यूज़िक मैं सुनता नहीं हूँ, बस ईयरफोन लगाता हूँ ताकि एक सिचुएशन बन जाए मेरे और मेरे दिमाग के बीच में, जिसमें हमारे बीच कोई नहीं होता है। लाइक वो एक घोड़े के उसकी तरह होता है जो ऐसे लगा हुआ होता है, ना इधर, सीधा स्ट्रेट, विजन टू विजन, ऐसा होता है। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हटानी है। और अगली चीज़ है कि रेस्ट के अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऐड करो कि हाँ अब मैं रेस्ट करूँगा। तो अपने दिमाग को बताओ कि हाँ अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को इंक्लूड करो दोस्त। लाइक कभी भी बैठ जाओ, कभी भी खड़े हो जाओ, कभी भी चलने लगो, ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। जब तुम रेस्ट करते हो, लाइक कहीं पे बैठते हो, तो दिमाग को सिग्नल दो कि हाँ अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट। तो इससे तुम्हारे दिमाग में थोड़ा टेक डाउन होगा, और जब तुम उठोगे और नैप लो या कुछ भी तो स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी एक अलग ही एनर्जी होगी, और उस एनर्जी का कोई तोड़ नहीं होगा। और ये वैसे एक बोनस टिप्स है जो तुम्हें मैंने बताई।
तो इसको तो तुम्हें इंक्लूड करना ही है। और अगली टिप है कि दोस्त, एक्सरसाइज करो, थोड़ा वर्कआउट करो, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों के पसीने से बहुत बदबू आती है। और अभी भी तुम सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट थोड़ा मिक्स मैच हो गया, लाइक नहीं, ये मिल नहीं पा रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। सो बेसिकली लोगों के पसीने से बदबू तुम्हें पता है क्यों आती है? क्योंकि उसमें टॉक्सिक है। और वो टॉक्सिक बाहर कैसे निकलेंगे? जब तुम पसीने को बाहर निकालोगे। नॉट कि लाइट चली गई, गर्मी में पसीना आ रहा है, वो नहीं। जब तुम हार्ड वर्क करोगे, चाहे जिम में काम करो, रनिंग करो या जो भी करो, जब तुम उस चीज़ से पसीना निकालते हो तो दोस्त तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकलता है, और तुम्हारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही फ्लो में हो पाता है, और तुम्हारी बॉडी से हीट निकलती है। देन तो तुम्हारा पसीना है वो बदबू नहीं मारता है, तुम्हारा खून, गर्मी आती है तुम्हारे खून में। वरना तुम खुद देख सकते हो, तुम्हें एक बताऊं मैं प्रैक्टिकल, तो बाहर जाओ और लोगों के चेहरों को देखो, कैसे सबके चेहरे लटके हुए हैं। किसी का भी चेहरा तुम्हें देख के, 100 में से एक बंदे का चेहरा देख के तुम्हें लगा होगा, यो दिस इज मैन, ये तो असली मर्द है। जबकि तुम 90s की फिल्म, कोई भी 90s की फिल्म उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा हाँ ये मर्द है, अच्छा ये मर्द है। हीरो को तुम नोटिस कर लेते हो, लेकिन आज की मूवीज में तुम हीरो कैसे नोटिस करते हो? उसकी 6 पैक एप्स, बॉडी, ये वो। तो हाँ, जो मैं पॉइंट बता रहा था कि वर्कआउट करो, थोड़ा करो बट करो। थोड़ा करोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा टाइम के साथ साथ। वर्कआउट करो। वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी बॉडी को शेप देगी, और टाइम के साथ साथ अगर चीज़ को तुम कंटिन्यू रखते हो तो दोस्त तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी, काफ़ी बेटर हो जाएगी। और अगली चीज़ है कि दोस्त, टेंशन थोड़ी कम लो। सीरियसली, तुम जब भी टेंशन लेते हो तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, छूट गया है सब कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ अभी भी तुम्हारे हाथ में है, तुम अभी भी जीत सकते हो, क्योंकि तुम इस धरती पे किसी से लड़ने या किसी से compete करने नहीं आए थे, तुम बस जीने आए थे। और देखो, इस दुनिया ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है, तुम्हें जीने लायक भी नहीं छोड़ा है। तो इसका ये मतलब है कि तुम हार गए हो? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि तुम बस रुक गए हो उस धुएं में, जो बस 2 कदम की दूरी पर हट जाएगा पूरा। तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि तुम उस धुएं से बाहर निकलो, और देखो कि तुम्हारी भी एक अपनी लाइफ है जिसे तुम्हें पार करना है, तुम्हें जीत के दिखाना है। यू विल बी द विनर वन डे। तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी जो तुम्हारी मर्जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।